Hello students, today we will be solving a problem from class 10th of physics subject and topic is light reflection and refraction. So question is at what distance from a concave mirror of focal length 10 cm should an object 2 cm long be placed in order to get an erect image 6 cm tall? डियर स्टूडेंट्स, यहाँ से हम लोग देख सकते हैं कि जो मिरर है वो हम लोग का कॉन्केव मिरर है और इस कॉन्केव मिरर में एक 2 सेंटीमीटर का एक ऑब्जेक्ट है और ये 2 सेंटीमीटर के ऑब्जेक्ट को 6 सेंटीमीटर वाले ऑब्जेक्ट इमेज बनना है। जब ये इमेज बनेगा उस समय ये ऑब्जेक्ट किस डिस्टेंस पे रखा होगा ये फाइंड करना है। तो इसका फोकल लेंथ जो है वो आपका भी दिया हुआ है और हम लोग जानते हैं कि कॉन्केव मिरर में जो फोकल लेंथ होता है वो नेगेटिव होता है। तो चलते हैं, सबसे पहले हम लोग सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चंस को और देखते हैं कि किस टाइप से हम लोग इसे आंसर को फाइंड करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे जो गिवन है उसे मैं नोट आउट करते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा गिवन दैट यहाँ पे जो फोकल लेंथ है वो 10 सेंटीमीटर है बट कॉन्केव मिरर का जो ऑब्जेक्ट होता है वो लेफ्ट हैंड साइड में होता है, इसी कारण जो है सो इसका अकॉर्डिंग टू साइन कन्वेंशन के थ्रू से फोकल लेंथ जो है -10 सेंटीमीटर हो जाएगा। और यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट जो है वो आपका 2 सेंटीमीटर गिवन है, साथ ही हाइट ऑफ इमेज जो है वो आपका 6 सेंटीमीटर गिवन है और यहाँ पे हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट और हाइट ऑफ इमेज गिवन है और हम लोग को जो फाइंड करना है उसे भी मैं नोट कर रहा हूँ कि u इक्वल्स टू हमको फाइंड करना है, मींस डिस्टेंस फाइंड करना है, किस डिस्टेंस पे ऑब्जेक्ट जो है सो रखा जाए ताकि उसका इमेज 6 सेंटीमीटर टॉल बने। तो डियर स्टूडेंट्स, u को फाइंड करना हो और h नोट h i गिवन हो तो इस कंडीशन में हम लोग मैग्निफिकेशन फॉर्मूला का यूज करते हैं, क्योंकि जो मैग्निफिकेशन इक्वल्स टू जो फॉर्मूला होता है वो होता है हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट that is and also equals to minus v upon u। तो इस तरह से हम देख सकते हैं डियर स्टूडेंट्स कि ये हाइट ऑफ इमेज जो है वो 6 सेंटीमीटर है और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट जो है वो 2 सेंटीमीटर है एंड इक्वल्स टू हो जाएगा माइनस v अपॉन u। माइनस v अपॉन u इसलिए मैं नोट करते जा रहा हूं क्योंकि मैं यहाँ से v और u को ही निकालना है, तो v का भी वैल्यू नहीं फाइंड है तो इससे v का वैल्यू फाइंड कर लेंगे और इस तरह से v फाइंड हो जाएगा तो u भी इजी में हम लोग फाइंड कर लेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, 2 से अगर मैं 6 को डिवाइड करूंगा तो 2 3 जा 6 होता है, तो इस तरह से जो हम लोग देख पा रहे हैं तो 3 इक्वल्स टू जो आ जाएगा माइनस v अपॉन u हो जाएगा। इस तरह से डियर स्टूडेंट्स यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि माइनस v इक्वल्स टू 3u हो जाएगा और v इक्वल्स टू हम लोग जो है सो राइट कर सकते हैं माइनस 3u। तो इस तरह से हम लोग का v का वैल्यू फाइंड हुआ है बट हम लोग को v का वैल्यू नहीं फाइंड करना है, u का वैल्यू फाइंड करना है। ठीक है, तो अब यहां से चलते हैं और देखते हैं कि u कैसे फाइंड करेंगे। तो u को फाइंड करेंगे बाय यूजिंग मिरर फॉर्मूला और हम लोग जानते हैं कि मिरर फॉर्मूला क्या होता है। मिरर फॉर्मूला में हम लोग ये भी देखे हैं कि उस फॉर्मूला में v भी आता है, दैट मीन्स 1 अपॉन v प्लस 1 अपॉन u इक्वल्स टू 1 अपॉन f जो होता है वो होता है मिरर फॉर्मूला। तो 1 अपॉन v का मतलब हुआ v का जो वैल्यू है -3u पुट करेंगे, वो u का वैल्यू नहीं पता, u का फाइंड करना है और f का जो वैल्यू है वो है आपका -10। इस तरह से अगर यहाँ पे u दिख रहा है लेफ्ट हैंड साइड में और इसमें भी प्लस के बाद भी u दिख रहा है तो 1 अपॉन u जो है हम लोग कॉमन ले लेंगे। देन हम लोग क्या देखते हैं कि 1 अपॉन 3 प्लस 1 जो है सो बच जाता है हम लोग को और फिर यहाँ से माइनस 1 अपॉन 10 हो जाएगा। डियर स्टूडेंट्स, 1 अपॉन u और इसका जब हम लोग एलसीएम फाइंड करेंगे तो यहाँ पे 3 हो जाएगा, -1 प्लस यहाँ से 3 हो जाएगा और इक्वल्स टू जो है -1 अपॉन 10 हो जाएगा। फिर यहाँ से इसे मैं सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ पे बच जाएगा 2 अपॉन 3 इक्वल्स टू -1 10 हो जाएगा, मीन्स -1 अपॉन 10 या 1 अपॉन -10 एक ही बात है। तो हम लोग यहाँ से देख सकते हैं कि 1 अपॉन u अगर लेफ्ट हैंड साइड में छोड़ दें और अगर 2/3 को लेफ्ट हैंड साइड में ले जाते हैं
तो ये मल्टीप्लीकेशन में हो जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा 3/2। और इस तरह से अब इसको फिर से नेक्स्ट सिंप्लीफिकेशन करेंगे तो आप क्या देखेंगे कि 1/u इक्वल्स टू जो फाइंड होता है वो होता है -3/20। दैट इज 1/u इक्वल्स टू हम लोग नोट कर सकते हैं 3/-20 भी नोट कर सकते हैं। इस तरह से अगर मैं 1/u को यूं ही रहने दूं तो यहाँ पे हो जाएगा -20/3 और 3 से अगर डिवाइड करेंगे 20 को तो आप देखेंगे कि इसका जो आंसर आएगा वो -6.66 सेंटीमीटर आएगा। डियर स्टूडेंट्स, अगर मैं 3 से 20 को डिवाइड करते हैं तो 18 यहाँ होगा, फिर ये आप देखेंगे यहाँ पे 2 बच जाएगा और फिर यहाँ पॉइंट के बाद 20 हो जाएगा, फिर 6, फिर यहाँ पे 18, फिर यहाँ पे 2, इस तरह से जो है सो ये फाइंड होगा। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट्स आप यहाँ पे देख सकते हैं कि u जो मेरे फाइंड हुआ वो 6.66 सेंटीमीटर फाइंड हुआ, वो भी माइनस में। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग क्या देख रहे हैं कि ऑब्जेक्ट जो है वो -6.6 सेंटीमीटर पे अगर प्लेस्ड हो तो वो 6 सेंटीमीटर टॉल इमेजेस को बनाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।